नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस के कुछ शानदार क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये क्लास आप लोग देख रहे हैं ये पिछली क्लास का ही सेकेंड पार्ट है, जिस क्लास में हम लोगों ने डेजर्ट यानी रेगिस्तान या फिर हम लोग मरुस्थल कह सकते हैं, दुनिया के विश्व के मरुस्थल के बारे में क्वेश्चंस पढ़ने शुरू किए थे, उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंकित शाह के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके मेरी फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेरा कोड है अंकित2021, इस कोड का इस्तेमाल करके सारी फ्री सर्विसेज को अनलॉक कर लीजिए और फिर उसके बाद फ्री में क्लासेस को एंजॉय कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अनअकैडमी पर बेसिकली दो तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद और उन क्लासेस को अनलॉक करने के बाद यूज़ कर पाएंगे। फ्री क्लासेस में आपको मिलती हैं एमसीक्यू की क्लासेस, वहीं प्लस क्लासेस में आपको मिलती हैं एमसीक्यू और थ्योरी की क्लासेस। लेकिन प्लस क्लासेस लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो कि मिलता है आपको 6 महीने के लिए केवल 699 रुपये में और 1 साल के लिए 899 रुपये में। प्लस क्लासेस में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और भी ज़्यादा शानदार लाजवाब बना देते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा आपको, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, जो आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक। हाल ही में अनअकैडमी ने एमपी टेट 2022 का एक कंप्लीट बैच कोर्स शुरू किया है 24 नवंबर से। तो अगर आप लोग भी एमपी टेट के एस्पिरेंट्स हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फाइनली अंकित2021 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मेरा रेफरल कोड है। जब भी आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस लेना चाहें, टेस्ट या क्विजेस अटैम्प्ट करना चाहें, तब आप इस कोड का इस्तेमाल करिए। इस कोड का इस्तेमाल करते ही सारी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और आप फ्री में क्लासेस एंजॉय कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अनअकैडमी पर 10% प्लस का डिस्काउंट पाने के लिए भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपनी आज की क्लास की, बिना समय वेस्ट किए हुए। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला, कौन सा सुमेलित नहीं है? गोबी मरुभूमि मंगोलिया, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली या मोजेव मरुस्थल मैक्सिको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, ये भी सही सुमेलित है, लेकिन ये जो है गलत है। मोजेव मरुस्थल जो है मैक्सिको में नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, यूएसए में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजेव मरुस्थल मैक्सिको। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना % भाग रेगिस्तान है? कितना भाग जो है रेगिस्तान में है पृथ्वी के? तो पृथ्वी का 5वां हिस्सा, ठीक है, 5वां हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है, ना ही 10वां है, ना ही 1/3 है, ना ही 6वां है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से है, जिसके हम 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इन 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो पूरा रेगिस्तान है। तो इसीलिए कह सकते हैं हम लोग पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग जो है रेगिस्तान है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय मरुस्थल, जो मरुस्थल भारत में है या भारत में रेगिस्तान जो है, उसको किस नाम से जाना जाता है? थार, सहारा, गोबी या अटाकामा। तो आप सभी लोगों को इसका उत्तर जरूर पता होगा। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। थार नाम की एक फेमस गाड़ी भी आती है, आप लोगों ने सुना होगा। सभी आप लोग नवयुवक लोग हैं, उस गाड़ी के शौकीन होंगे। तो थार जो है उसी मरुस्थल पर जो है उस गाड़ी का नाम पड़ा है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा
शीत मरुस्थल, यहाँ पर बात हो रही है शीत मरुस्थल की यानी ठंडे रेगिस्तान की। गोबी रेगिस्तान, लुत, काबिर या तकला माकन। तो भैया देखो, विश्व का सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है ना, ठंडा रेगिस्तान जो है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोबी डेजर्ट, जो कि कहाँ पर है, मंगोलिया में है। कहाँ पर है भाई, ये आपका मंगोलिया में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, सबसे शुष्कतम, सबसे ड्राईएस्ट। तो सबसे ड्राईएस्ट अटाकामा है या कालाहारी है या सहारा है या थार है। बहुत सारे लोग इसका उत्तर शायद सहारा सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग कालाहारी भी सोच रहे होंगे, कई लोगों को लगता होगा थार है इसका आंसर। लेकिन दोस्तों, पांचवें का जो राइट आंसर है वो है अटाकामा। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट जो है ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर अगर कभी बारिश हुई है तो वो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, और पिछले 500 सालों से यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, यानी बारिश की एक बूंद भी यहाँ पर नहीं गिरी है। ये सबसे सूखा मरुस्थल कहा जाता है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। पांचवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटाकामा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पर। विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है, यानी कि जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है ये जानना कि कौन सा मरुस्थल है जो रेगिस्तान विहीन है ना। तो एशिया में चूंकि कई सारे रेगिस्तान हैं, आप सभी को पता है, गोबी है, टकला माकन है, थार है, अल अरब खारिब है, यूएई का पूरा जो इलाका है रेगिस्तान है। तो एशिया तो नहीं हो सकता है। अफ्रीका भी चूंकि रेगिस्तानों के लिए फेमस है, आपको पता होगा, यानी कि अफ्रीका जहाँ पर कालाहारी, सहारा, इस जैसे बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, तो अफ्रीका भी नहीं हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो जिसकी 90% भूमि जो है वो रेगिस्तान है। तो केवल एक महाद्वीप ऐसा है जहां पर रेगिस्तानों का नाम निशान नहीं है, वो है आपका यूरोप, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है, उत्तर अफ्रीका में है, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में है, या दक्षिण पश्चिमी एशिया में है। तो ये तो साफ ही है कि भैया उत्तर पश्चिमी ना तो मैक्सिको में है ना ही एशिया में है ही नहीं, ये अफ्रीका में है। लेकिन अफ्रीका में कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में या दक्षिणी पश्चिमी। तो भैया कालाहारी रेगिस्तान जो है बोत्सवाना राज्य में पड़ता है, और बोत्सवाना जो राज्य है ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ठीक है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है ये बताना है आपको। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या अमेरिका। तो बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से इसका आंसर आप लोग दे लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। बहुत उन्नत एक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता भी जो है इसी मरुस्थल में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अटाकामा, जी हाँ, अटाकामा जो सबसे शुष्कतम रेगिस्तान है विश्व का। तो अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में पड़ता है, चिली में है, पेरू में है, ब्राज़ील में है या कोलंबिया में है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिली। अटाकामा जो है चिली में मौजूद है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। मरुद्वीप यानी कि ओशिस, ये किससे संबंधित है, हिम नदी से संबंधित है, द्वीप से संबंधित है, पर्वत से है या रेगिस्तान से संबंधित है। तो ये आंसर आपको बताना होगा कि क्या हो जाएगा भाई, है ना। तो मरुस्थल जो है, मरुद्वीप जो है, ये आपका रेगिस्तान से रिलेट करता है। आप लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान के इलाके में दूर दूर तक जब रेगिस्तान फैला होता है तो उसमें कुछ इलाके होते हैं बीच में जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है,
और जहां पर पानी वो पाया जाता है उसको ही मरुद्वीप कहते हैं या ओशिस उसको कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रेगिस्तान। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 11। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नामिब मरुस्थल नामीबिया, कालाहारी मरुस्थल बोस्टवाना, सोमाली मरुस्थल सोमालिया, डंकाली मरुस्थल लीबिया। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मरुस्थल है जो आपस में मैच नहीं करता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, नामिब मरुस्थल नामीबिया में बिल्कुल सही है, कालाहारी मरुस्थल बोस्वाना में है, ये भी बिल्कुल सही है, सोमाली जो है सोमालिया में है, डंकाली मरुस्थल ये लीबिया में नहीं है। ठीक है, ये लीबिया में नहीं है, तो राइट ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा डी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि डंकाली मरुस्थल अगर लीबिया में नहीं है तो ये कहाँ पर है? तो ये जो है भैया इथियोपिया में है, इथोपिया में। ठीक है, डंकाली मरुस्थल ये इथोपिया में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 12। निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दस्तेलुत इराक, काइजल कुम उज्बेकिस्तान, गोबी मंगोलिया, अटाकामा चिली। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बताएंगे क्या हो जाएगा? तो दस्तेलुत जो है ये डेजर्ट है, ये आपका इराक में नहीं है। ठीक है, इराक में नहीं है तो कहाँ है? ये है आपका इराक में, सॉरी ईरान में है ये। ठीक है, दस्तेलुत इराक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। काइजिल कुम उज्बेकिस्तान में बिल्कुल सही है, गोबी मंगोलिया में ये भी सही है, अटाकामा चिली में है, ये भी सही है साथियों। दस्तेलुत जो है ये ईरान में। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखेंगे, कौन से मरुस्थल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, अरुंटा डेजर्ट या ग्रेट विक्टोरिया। केवल एक और दो, केवल एक दो, तीन, एक दो और चार, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका तो आंसर आप लोग वैसे समझ ही गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पूरा ज्ञात हो गया होगा कि ये चारों ही रेगिस्तान जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? देखिए, ना तो शीत मरुस्थल पूछा जा रहा है ना ही उष्ण मरुस्थल। पूछा क्या जा रहा है कि शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? पैटागोनियन है, तकलामाकन है, ईरानी है या तुर्कमान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन होगा, तो शीतोष्ण सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है तकलामाकन। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है चाइना में, यानी कि चीन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तकलामाकन। निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। कालाहारी कहाँ है? तो कालाहारी है आपका दक्षिण अमेरिका में, तो ए का हो जाएगा 1। अटाकामा ये कहाँ है? ये आपका सॉरी ए का होगा 3, अफ्रीका, सॉरी कालाहारी जो है अफ्रीका में है, मैंने गलत कर दिया। कालाहारी जो है अफ्रीका में है। अटाकामा जो है दक्षिण अमेरिका में है, यानी कि बी का हो जाएगा 1। सी पे आ जाते थार ये एशिया में है, तो सी का हो जाएगा 4। और ग्रेट विक्टोरिया जो है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो डी का हो जाएगा 2। तो राइट आंसर होगा आपका A3, B1, C4 और D2। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सहारा और अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल में बहुत ही कम वर्षा प्राप्त होती है, ऐसा क्यों होता है? इन्हें महासागरों से आर्द्रताधारी पवनें प्राप्त नहीं होती हैं, ये सर्वाधिक चट्टानी और बंजर क्षेत्र होते हैं, ये वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध पर अवस्थित होते हैं, या ये मानसूनों के मार्ग पर नहीं होते हैं। तो दोस्तों इन रेगिस्तानों में वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधे पर अवस्थित होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन 16 का होगा सी। ठीक है, क्या होगा? 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। गोबी डेजर्ट आप सभी को पता है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों में फैला हुआ है। इसके अलावा ये एक देश के उत्तरी प्रदेशों को भी आच्छादित करता है। वो देश कौन सा है ये आपको ज्ञात करना है। भारत, रूस, म्यांमार या चीन। अब देखिए जो मंगोलिया है रीजन, वो आपका चीन के पास का रीजन है, तो फिर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन। ठीक है, गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया के अलावा चीन में भी फैला हुआ है। मुख्यतः ये मंगोलिया में है लेकिन कुछ हिस्सा इसका चीन में भी मौजूद है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कौन सा उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? उष्ण का सहारा, थार, कालाहारी या गोबी। तो आप सभी को पता है कि भैया गोबी जो है ये एक शीत मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल नहीं है, यानी ठंडा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जाके ठंडे गर्म भी वो मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहनने पड़ेंगे, है ना। बहुत ही ठंडा रेगिस्तान है ये। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ रहा है। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि पश्चिमी भागों में ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं महाद्वीपों के। और इस क्लास का 20th क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो सही मैच नहीं कर रहा है, गोबी मंगोलिया में है, बिल्कुल सही है। कालाहारी बोत्सवाना में सही है। अटाकामा चिली में है, बिल्कुल सही है। लेकिन मोजेव जो है मैक्सिको में है, ये बिल्कुल गलत है। मोजेव यूएसए में है। यूएसए में एक क्षेत्र है नेवाडा, जहाँ पर लास वेगास सिटी है। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा जरूर। लास वेगास के बारे में कहावत है कि हर दिन होली और हर दिन दिवाली। तो बहुत ही चमक धमक वाला शहर है, ये मोजेब मरुस्थल में ही मौजूद है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मोजेब मरुस्थल। और इस तरह से आपके रेगिस्तानों से जुड़े हुए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया हो और ये सेशन आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मुख्यतः टेट में आपके काम में आएगा और अलग और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस का और वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसी के साथ आपसे विदा लेने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।